यूँ तो किसी भी चुनाव में कई पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन नेशनल इश्यूज होते हैं, लोकल नेशनल तमाम इश्यूज होते हैं, मगर एक ऐसा फैक्टर है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पॉलिटिकल फ्रेम में अलग ही मायने रखता है। मोदी युग में तमाम चुनाव के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो एक बात कॉमन नजर आती है कि मुकाबला चाहे कितना भी बड़ा रख लीजिए, लक्ष्य चाहे जितना भी बड़ा रख लीजिए, चुनावी अखाड़े में मोदी को उतरते ही बीजेपी के स्वर्ण काल में अध्याय जुड़ गया है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी वोटर्स का मन कैसे बदल देते हैं? उनका वो कौन सा अंदाज है जो बीजेपी विरोधी वोटर्स को भी खींचने का दमखम रखता है, जो डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्यों वो मोदी की तरफ खींचे चले आते हैं? समझते हैं मोदी फैक्टर की इनसाइड स्टोरी। जय जय महाकाल। गुजरात में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही रेवड़ी कल्चर यानी मुफ्त वाले दांव पर मोदी ने बड़ी लकीर खींच दी। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। गरीब परिवार के बेटे ने गरीबों के उद्धार का दम भरा। देश की राजनीति में मोदी अजेय क्यों है? क्यों विपक्ष के पास मोदी फैक्टर का कोई तोड़ नहीं? कैसे वोटर्स के दिलो दिमाग में मोदी को लेकर इमोशनल थिंक है? इन सवालों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा है, प्रधानमंत्री मोदी। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता। वोटर्स के बीच मोदी को लेकर जज्बात जुड़े हैं। वोटर्स मोदी में स्वाभिमान वाली छवि देखता है और इसके पीछे कई फैक्टर हैं जिनके दमखम से मोदी का जादू असरदार है। गुजरात में मोदी लहर के लिए बीजेपी को रेवड़ी कल्चर से जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बीजेपी के पास मोदी नाम का फैक्टर ही काफी रहा। मोदी मैजिक के पीछे पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट फैक्टर काम करता है। वोटर्स उन्हें टफ फैसले लेने वाला लीडर मानती है। अप्रूवल रेटिंग में इजाफा होना बताता है कि देश में मोदी के कामकाज से लोग कितने खुश हैं। मोदी का कमिटमेंट और संगठन की शक्ति बड़े लक्ष्य को साधने की ताकत देती है, तो मोदी का विकास मॉडल भी अचूक और असरदार है। चुनाव में लोकल इशू कोई हो, उम्मीदवार कोई हो, अगर चुनावी कैंपेन में मोदी उतरे तो तमाम मुद्दे पीछे छूट गए और बीजेपी का मोदी फैक्टर चल निकला। आखिर ये कैसे हो गया? से मोदी जी जब गुजरात में आएंगे, यूपी में जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, या भारत के किसी भी स्टेट में जाएंगे, या विश्व के किसी भी देश में जाएंगे, हर जगह भीड़ इकट्ठी होती है। ये उनकी लोकप्रियता है और ये लोकप्रियता ऐसे खड़ी नहीं हुई है। ये लोकप्रियता उनके परिश्रम के आधार पर खड़ी हुई है। गुजरात की चुनावी प्रयोगशाला को देखें तो बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को सेंट्रल रोल में आगे रखकर बढ़ती चली गई, तो विपक्ष ने अपने हमलों के लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर रखा। सबसे ज्यादा विपक्ष के हमले मोदी पर ही हुए। उनका ध्यान किस और है कि लोगों में एक सिंपैथी जागृत करो। कब तक प्रधानमंत्री जी, कब तक? 8 साल से वही बातें। फॉर लास्ट 8 years अपने डायलॉग तो चेंज करिए, अपने स्क्रिप्ट राइटर को तो चेंज करिए कम से कम। वही बातें, वही झूठे आश्वासन, वही के ये हो रहा है, वो हो रहा है। मगर मोदी न रुके, न ही विपक्ष के हमलों से डरे। उन्होंने उस लक्ष्य का पीछा किया जिसकी जरूरत बीजेपी को गुजरात में है। नतीजों से पहले सभी एग्जिट पोल ने गुजरात में मोदी लहर का अनुमान जता दिया। यानी नतीजों से पहले एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं कि गुजरात में मोदी मैजिक कायम। ये मोदी युग में बीजेपी का स्वर्णकाल है, जिसमें मोदी ऐसे गेम चेंजर के तौर पर उभरे हैं जिसने केंद्र में बीजेपी को न सिर्फ 2 बार प्रचंड बहुमत की सत्ता दिलाई,
बल्कि उन राज्यों में बीजेपी को पहुंचा दिया जहां कभी बीजेपी की चर्चा ही नहीं थी। केंद्र में मोदी के आने के बाद देश के हर हिस्से में बीजेपी जीती है। मोदी युग में पूर्वोत्तर में कांग्रेस की कोई सरकार नहीं है। 2014 के बाद से हर साल औसतन 3 चुनाव जीत रही है बीजेपी। देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां बीजेपी एक फैक्टर ना हो। मतलब केंद्र की सत्ता में आने से पहले नरेंद्र मोदी ने जिस टास्क को अपने हाथ में लिया था उसे 2014 के बाद वो शिद्दत से पूरा कर रहे हैं। चुनाव छोटा हो या बड़ा, मोदी का अखाड़े में उतरना ही जीत की गारंटी बन गया। और इस गारंटी के पीछे है मोदी की लोकप्रियता का मीटर। चुनावी रिकॉर्ड ही नहीं, पॉपुलैरिटी में मोदी ने दूसरे राजनेताओं को पीछे छोड़ दिया। जब मोदी गुजरात के सीएम के तौर पर मुस्तैद थे तब उनकी रेटिंग 17% थी। 2014 में बम्पर उछाल हुआ और 49% के साथ मोदी सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे। 2019 में जब बीजेपी 300 के पार चली गई, उस दौरान देश में 100 में से 68 लोग ऐसे थे जो मोदी को पसंद करते हैं। यानी जातीय समीकरण अपनी जगह, वोटों की विसात एक तरफ, ब्रांड मोदी का जादू सबसे ऊपर। यही वजह है कि चुनाव में मोदी का उतरना ही गेम चेंजर साबित हुआ। हम एक ऐसा वर्क कल्चर लाए हैं जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उद्घाटन भी हम ही करते हैं। अटकाना, लटकाना, भटकाना वो समय चला गया। और मेरी इन पॉलिटिकल कमेंटेटर से आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है कि भी अब पुराने चश्मे उतार दीजिए। ये देश नए उमंग और उत्साह के साथ चल पड़ा है। पूर्वोत्तर से दक्षिण तक, सार्वजनिक मंचों से मठ और मंदिरों तक, प्रधानमंत्री मोदी लोकल इमोशन से खुद को जोड़ने के लिए उसी परिवेश में ढल जाते हैं। अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों में पब्लिक सभा में मोदी ने वहां की पारंपरिक पोशाक को चुना। कहते हैं राजनीति में संकेतों के मायने बहुत गहरे होते हैं और ये बात प्रधानमंत्री मोदी बखूबी समझते हैं। जब मोदी वहां के पारंपरिक प्रतीकों को लेकर पहुंचते हैं तो इसका पब्लिक में खास मैसेज जाता है। और मोदी के जादू में एक बड़ी वजह ये भी है। टीम न्यूज़ नेशन।